मित्रों, आज नूतन एस्ट्रो गॉड के तीसरी श्रृंखला में मेरा टॉपिक है क्या मिलता है जन्म के साथ। जैसे मित्रों मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से जो संचित कर्म उसके जीवन में नहीं खत्म होते, उसके अनुसार वो अगले जन्म में उसका भाग्य के साथ वो पैदा होता है। यदि ईश्वर कृपा से उसके कर्म इस लायक हो कि उसको दोबारा यदि मनुष्य शरीर मिल जाता है तो बहुत भाग्यशाली है। कारण कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही आदमी ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी रहता है, बाकी किसी योनि में वो ईश्वर की प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। यदि इंसान के पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से उसको जो स्वर्ग नरक मिलता है, कहने का तात्पर्य अच्छे धनार्थम परिवार में जन्म होना, अच्छे परिस्थितियों में रहना, वही स्वर्ग माना जाए। यदि कठिन परिस्थितियों में जन्म लेता है तो ये माना जाए कि उसने पिछले जन्मों में कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं करने के कारण से उसको इस टाइप की कठिन परिस्थितियां मिली है। लेकिन मित्रों, सबसे मुख्य बात यह है कि मानव शरीर के अंदर ही वो ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। पिछले जन्म में की हुई ईश्वर की भक्ति उसको अगले जन्म में उसकी आत्मा के साथ उसी जितने नज़दीक वो अपने ईश्वर के तरफ पहुंच चुका था, ईश्वर उतनी ही नज़दीकी के साथ उसको अगले जन्म में उसको अपने पास रखता है। और मनुष्य चाहे तो उससे आगे और पूजा साधना करके ईश्वर की प्राप्ति की तरफ कदम अपने आगे बढ़ा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति जो भी इंसान करता है वो उसको हर जन्म में उसकी पिछले जन्म की हुई सारी उसके प्रयास उसके आत्मा के साथ अगले जन्म में उसको मिल जाता है। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में पेट भरने का बाद सिर्फ और सिर्फ यदि ईश्वर प्राप्ति की ओर प्रयास किए जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मित्रों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे आगे भी टॉपिक इसी तरह से छोटे छोटे रहेंगे। यदि आपने, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि वीडियो 2 मिनट के ऊपर कोई आप लोग समय नहीं दे रहे हैं। अभी तक यदि आपने मेरा चैनल नूतन एस्ट्रो एंड गॉड को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मेरे साथ बने रहे। आगे भी आपको उचित मार्गदर्शन ईश्वर प्राप्ति का देने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मिलते हैं